Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. This is my Hindi class and I welcome you all. मेरी पहली हिंदी की क्लास में अभी तक आप वर्णमाला तथा वर्ण के भेद और भाषा तथा भाषा के रूप कर चुके हैं ग्रामर में। आज हम एक और न्यू टॉपिक सीखेंगे जो है मात्राएं, शब्द और वाक्य। तो लेट्स स्टार्ट। आज की डेट है 20 अप्रैल 2020 और दिन कौन सा है बताइए? दिन है आज सोमवार और जो हम विषय है पढ़ रहे हैं वो है हिंदी। टॉपिक है हमारा मात्राएं, शब्द और वाक्य। ठीक है, हमने जब वर्णमाला और वर्ण के भेद किए थे तो हमने उसमें स्वर सीखे थे। स्वर कितने होते हैं? आई होप आपको लर्न होगा। स्वर 11 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर होते हैं और जब भी हम व्यंजन बोलते हैं क, ख, ग, घ, जितने 33 व्यंजन होते हैं, इन 33 के 33 व्यंजनों में जो अ वाला जो स्वर है वो सबके साथ बोला जाता है। बिना अ के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो हिंदी भाषा के सभी स्वरों की अपनी अपनी मात्राएं भी होती हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, जैसे है हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ का स्वर होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में अ का स्वर होता है। बिना अ के स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं बोला जाता है। ठीक है, अ की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अ की अपनी कोई भी मात्रा नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसके बिना कोई भी व्यंजन नहीं बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको अ के अलावा जितने भी स्वर हैं उन सभी की मात्राएं और उनसे बनने वाले शब्द वो बताऊंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको सभी स्वरों की मात्राएं बताऊंगी और इन्हें एक व्यंजन के साथ लगाकर भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। स्वर, स्वरों की ये मात्राएं हैं। व्यंजन, व्यंजन जो मैं लिखूंगी वो मैं मात्रा के साथ लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी शब्द, उसी मात्रा से शब्द बना के दिखाऊंगी। जैसे पहला स्वर है अ। अ की आपको पता है कोई मात्रा नहीं होती। ये सभी व्यंजनों के साथ सभी व्यंजन बिना अ के स्वर के नहीं बोले जाते हैं। तो मैं जो व्यंजन ले रही हूं वो है क। अभी इसमें अ का स्वर नहीं है, मैंने अब इसमें अ ऐड कर दिया है
तो ये मिलकर बना क से पूरा क, ठीक है। इससे अ स्वर वाले से हमने कौन सा शब्द बनाया, कमल, ठीक है। अ के बाद कौन सा स्वर आता है, आ, ठीक है। अ की कौन सी मात्रा होती है, ये, आ की मात्रा ये वाली है, ठीक है। तो क यहाँ पे बिना आ की मात्रा के है, मैंने इसमें जब मैंने इसमें आ की मात्रा में जब इसमें लगा दूंगी तो ये बन जाएगा का, क्या बन जाएगा, का। और इस मात्रा का शब्द है काम, कौन सा है, काम, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्वर आता है, ई की मात्रा है ये वाली। जब हमने क के साथ ई की मात्रा लगाई तो इसने कौन सा साउंड दिया, ई। इससे हम कौन सा शब्द बना सकते हैं, किसान, कौन सा शब्द लिख सकते हैं, किसान। किसान भी लिख सकते हो आप, किताब भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर है ई की मात्रा है ये। अब हमने इसके साथ ई की मात्रा ऐड करी तो ये क्या बना, की से आप क्या लिख सकते हो, की से आप कौन सा शब्द लिख सकते हो, कील, कीमत, ठीक है। इसके बाद आता है ऊ की मात्रा होती है ये वाली, ठीक है। ये अभी बिना स्वर के क लिखा है मैंने, इसके साथ जब मैंने ऊ की मात्रा ऐड कर दी तो ये इसका साउंड हो गया ऊ। तो इससे शब्द जो बनेगा वो बनेगा कुल, साउंड भी छोटा आएगा, कुल। फिर है ऊ की मात्रा है ये वाली। जब हम इसको क के साथ ज्वाइन करेंगे तो इसका जो ये जो लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा कू से क्या लिख सकते हो आप, कूड़ा, कूड़ेदान, कूल, ठीक है, कूप, ये सब आप शब्द बना सकते हो। तो आपने देखा कि मैंने कितने स्वरों का, आप स्वरों को व्यंजन के साथ मिलाकर आप इनसे नए शब्द बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं री की मात्रा के साथ। री की मात्रा है ये वाली। जब आपने इसमें री की मात्रा ऐड कर दी तो इसका साउंड हो गया क्री, क्या हो गया, क्री। तो क्री से आप क्या लिख सकते हो, कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम है कृष्ण, कृपाण, कृषक, बहुत सारे वर्ड्स आप इससे बना सकते हैं। ए की मात्रा है ये, ठीक है। जब आप इसको क के साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा के से केला, केवल, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ए, इसकी मात्रा है ये, क। जब आपने इसके साथ ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया कै, और इसका साउंड है, इससे जो शब्द बनेगा कैसा, ठीक है। ओ, ठीक है। क के साथ आपने जब ओ की मात्रा लगाई तो ये बन गया को। इससे आप कौन सा शब्द लिख सकते हो, कोमल, कोयल, ठीक है।
अब है औ। औ से औ की पहले ये मात्रा है, ठीक है। अब आप इसको क के साथ ज्वाइन करेंगे जब, तो ये बनेगा कौ। कौन, इससे आप क्या लिख सकते हो, कौन, ठीक है। तो अब आपने देखा स्वरों की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, और जब हम इसे व्यंजन के साथ लगाते हैं तो हम कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, ठीक है। अब हम हमने ये वाली स्वर देखे, लेकिन कुछ मात्राएं ऐसी होती हैं, हमने अभी देखा कि कुछ मात्राएं नीचे लगती हैं और कुछ मात्राएं ऊपर लगती हैं और कुछ व्यंजन के साथ में लगती हैं। तो हम उ और ऊ की जो मात्रा है वो र के साथ लगा कर देखेंगे कि उसको हम र के साथ कैसे यूज करते हैं। र के साथ जो ऊ और ऊ की मात्रा जो है वो उसके पेट पे लगाई जाती है। बाकी व्यंजन में तो ऊ की मात्रा जो है वो उनके नीचे लगती है, बट र के साथ वो उनके पेट पे लगाई जाती है। तो अब हम देखते हैं कैसे। इनसे कौन सा शब्द बन सकता है, रुपया, रुकना, और बहुत सारे शब्द भी बना सकते हैं। अब हम ऊ को देखते हैं। जब हम ये वाला ऊ यूज करते हैं तो इसमें सर्कल आता है इस ऊ में, तो ये बना रूप। इसका साउंड थोड़ा लंबा होता है, रूप। रूठना, ये शब्द आप इनसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि हम मात्राएं कैसे यूज करते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करा रही हूं, और वो एक्टिविटी आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है। मेरे पास एक मात्रा है, ये वाली। कौन सी मात्रा है पता है आपको, ये है ई की मात्रा, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिख रही हूं बिना मात्रा के। आपको क्या करना है, आपको ये मात्रा लगा के उनको पूरा करना है, ठीक है। जैसे ये है हाथ, ये है पुरस, ठीक है। ये है पक्ष, और ये है ल, ठीक है। आपको अपने आप से लिखना है कि ई की मात्रा कहाँ लगाएंगे आप, ठीक है। कौन से न्यू वर्ड्स बन सकते हैं। ये तो अभी हाथ है, ठीक है। हाथ से, हाथ में अगर मैं ई की मात्रा लगाऊं तो क्या बन गया, ये हाथी, ठीक है। अब ये है पक्ष। पक्ष में मैं ई की मात्रा लगाऊं तो क्या बना, पक्षी, ठीक है। ल। अब मुझे इसमें ई की मात्रा ज्वाइन करनी है, कहाँ ज्वाइन करूं मैं, ये क्या बना, मछली, ठीक है। अब मैंने पूरस तो कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। अब मैंने इसके साथ ई की मात्रा लगा दी। ई की मात्रा लगते ही इसका सेंस भी चेंज हो गया, और क्या बन गया, ये कुर्सी, ठीक है। तो आपने देखा कि मात्रा कैसे यूज करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे ही एक और एक्टिविटी करा रही हूं, ठीक है। एक और देखते हैं, हमने कौन सी मात्रा यूज करनी है, ऊ की मात्रा यूज करनी है, ठीक है। अब मेरे पास एक वर्ड है यहाँ पे, फल, ठीक है। दूसरा है भाल, ठीक है। तीसरा वर्ड यहाँ पे मैं जो लिख रही हूं वो है आल,
और चौथा है यहाँ पे दध। अब मुझे इनमें सब में ऊ की मात्रा ज्वाइन करनी है, तो आप बताइए, आप मेरे साथ साथ करिए। कैसे करेंगे आप? जैसे मैंने लिखा ये फ, फ के साथ मैंने ऊ की मात्रा लगाई, क्या बना ये? फूल। एक न्यू वर्ड आ गया आपके पास, ठीक है। भाल, भाल में मैंने ऊ की मात्रा ज्वाइन कर दी, क्या बन गया? भालू। ऐसे ही आल, आल में मैंने ल के साथ ऊ की मात्रा ज्वाइन की, तो क्या बना ये? आलू, ठीक है। अब आप बताइए, इसमें आप ऊ की मात्रा कहाँ लगाएंगे? द पे या ध पे? यस, हम द पे लगाएंगे, तो ये क्या बना? दूध, ठीक है। तो अब आपने पहले मात्राएं देख ली, अब हम शब्द देखते हैं कि हम शब्द कैसे बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम शब्द कैसे बनाते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, ठीक है। मात्राएं हो गई, अब हम शब्द करेंगे। शब्द, शब्द क्या होते हैं? अब जरा बोर्ड पे देखिए आप। ल, य, को, ठीक है। क्या वर्ड बना ये? ल, य, को, लयको। क्या इसका कोई अर्थ है? क्या आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? नहीं समझ में आ रहा? चलिए ठीक है, अब हम इनके व्यंजन को चेंज कर लेते हैं, व्यंजन के ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं। मैंने को पहले लिखा, ठीक है, फिर य लिखा, फिर ल लिखा, ठीक है। अब आप इससे न्यू वर्ड बनाएंगे, को, य, ल। क्या वर्ड बनाइए? ये बना कोयल। कोयल का अर्थ पता है आपको? कोयल कौन होती है? कोयल एक पक्षी का नाम है। तो आपने देखा, जब मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, इनको आगे पीछे कर दिया, पहले ऊपर वाले में तो इसका कोई सेंस ही नहीं आ रहा था, हमें कोई अर्थ ही नहीं पता चल रहा था क्या लिखा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसका ऑर्डर चेंज किया और ये क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। रा प्लस घो, ये क्या बना? राघो। ये कोई शब्द है? नहीं, क्योंकि इसका भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका ऑर्डर दोबारा चेंज कर देती हूं। क्या बना ये? घोड़ा। क्या बन गया ये? घोड़ा। घोड़ा क्या होता है? घोड़ा एक जानवर है, ठीक है। इसका एक अर्थ है। तो शब्द क्या है? शब्द वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है। शब्द क्या है? शब्द वो है जिसका कोई अर्थ होता है। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है। तो ये हो गया शब्द। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है वाक्य। अब हम देखेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है। वाक्य क्या है? अब मैं यहाँ पे एक चित्र बना रही हूं। ये एक मछली का चित्र बनाया है मैंने, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे कुछ शब्द लिख रही हूं।
ठीक है। अब मैंने लिखा तैर मछली पानी रही है में, यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं मैंने, लेकिन आपको चित्र देखकर तो आपको वाक्य समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे मछली क्या कर रही है, मछली पानी में तैर रही है। लेकिन जो मैंने यहाँ लिखा उससे तो इसका कोई भी सेंस, कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा। अगर मैं इन्हीं शब्दों को सही क्रम में लगा दूं, जैसे पहला है मछली मछली पानी, मछली पानी में तैर रही है, मछली पानी में तैर रही है। अब इसका तो कुछ अर्थ हमें पता चल रहा है कि इस चित्र से कि मछली पानी में तैर रही है, यह चित्र हमें ये बता रहा है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा, अब चिड़िया, उड़ती है चिड़िया। क्या इन तीन शब्दों से हमें इसका अर्थ पता चल रहा है? नहीं, नहीं पता चल रहा। तो अब मैं इन शब्दों को फिर से एक क्रम में लगाती हूं। चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ चिड़िया उड़ती है, लेकिन ना इससे और ना ही इससे हमें इन चित्रों का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था, जब तक कि हमने शब्दों को सही क्रम में नहीं लगाया। जब हम शब्दों को सही क्रम में लगाते हैं, सही क्रम में लिखते हैं, तो वह हमारा क्या बन जाता है? वाक्य। क्या बन जाता है? वाक्य। ठीक है। तो हमने क्या जाना? शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ठीक है। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। तो ठीक है, अब आपको ये टॉपिक आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि मात्राएं और वाक्य किन्हें कहते हैं। तो अब मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूं, आप वो होमवर्क करेंगे। ठीक है। अब आप अपनी नोटबुक ओपन करिए। ओपन योर नोटबुक। जो भी मैं अब बोर्ड पे लिखूंगी गृह कार्य, अब आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है। अपनी हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे और नोटबुक में पहले आज की डेट लिखेंगे, दिन लिखेंगे और लिखेंगे गृह कार्य। ठीक है। गृह कार्य लिखेंगे, चैप्टर का नेम लिखेंगे, मात्राएं, शब्द और वाक्य। ठीक है। ये हो गया आपके पाठ का नाम। अब है प्रश्न नंबर 1, चित्रों के आधार पर सही
मात्रा, सही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। आपका पहला चित्र है आपको ये बनाना है और इसको आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके यहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी। ठीक है, ये क्या है? कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे आप? चित्र और बना रही हूं यहाँ पे। आप इस पे मात्रा लगा के इसे पूरा करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब मैं दूसरा प्रश्न लिख रही हूं। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। ठीक है, पहला है ये। आप इसके वर्णों को सही क्रम में लगाकर नया शब्द बनाएंगे। इससे क्या शब्द बनेगा? ठीक है, उसके बाद इससे क्या आपको सही जोड़कर नया शब्द बनाना है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। अब हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है नीचे लिखे वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। ठीक है, मेरा पहला वाक्य है दादी कर है रही पूजा। इसे आप सही क्रम में लगाकर यहां लिखेंगे। ठीक है, ख है आपका रो है रहा बच्चा।
इसे क्या है, कैसे लिख सकते हैं? बच्चा रो रहा है। ठीक है, ग लिखेंगे आप मेरे पिताजी लिए लाए खिलौना। इसे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे अगर आपको प्रॉब्लम हो तो, वरना आप अपनी ब्रेन का यूज करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये कंप्लीट करना है और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये गृह कार्य टैली कराऊंगी। देखती हूँ किसने कितने अच्छे से इस टॉपिक को ग्रैब किया है और किसके सबसे ज्यादा आंसर्स सही आएंगे। तो ठीक है, ओके, बाय बाय।